राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है नकल बिना अकल। एक गांव में एक सेठ रहता था। कहने को तो वह सेठ था, लेकिन गरीबी ने उसके घर पर अपना पूरा अधिकार जमा रखा था। 2 जून खाने के लाले भी पड़े हुए थे। सेठ की पत्नी रोज अपने पति से कहती, कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो ऐसे कितना दिन काम चलेगा। लेकिन सेठ को कमाने का कोई रास्ता नहीं सूझता। पत्नी के बहुत आग्रह करने पर एक दिन सेठ ने उससे कहा, कल कमाने के लिए जाऊंगा, इसलिए थोड़ा चूरमा बना देना। अगले दिन सेठानी ने किसी प्रकार जुगाड़ करके थोड़ा सा चूरमा बनाया। सगुन स्वरूप थोड़ा सा चूरमा सेठ ने खाया और बाकी के 2 लड्डू बनाकर सेठानी ने अपने पति के अंगोछे में बांध दिया। अब सेठ चल पड़ा। चलते चलते शाम को वह एक तालाब पर पहुंचा। वहां बैठकर उसने लड्डू खाए और पानी पीकर सो गया। अगले दिन सुबह उठते ही वह आगे बढ़ चला और चलते चलते वह एक गांव में पहुंच गया। गांव बहुत बड़ा था, बहुत सी दुकानें थीं और ऊंचे ऊंचे मकान भी थे। लेकिन सेठ ने देखा कि गांव में सभी आदमियों के बाल और नाखून बेहिसाब से बढ़े हुए थे, जैसे किसी ने वर्षों से हजामत ही न करवाई हो। अब सेठ की सहज बुद्धि में यह बात आ गई कि यहाँ कोई न्याय ही नहीं है। सेठ ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया और वह घर लौट पड़ा। सेठानी ने अपने पति को इस प्रकार आया देखा तो पूछा, इतनी जल्दी कैसे आ गए। सेठ ने उत्तर दिया कि अच्छा रोजगार देखकर आया हूँ। यदि तुम मुझे किसी प्रकार से 10 रुपये कहीं से लाकर दे दो तो अच्छी कमाई हो सकती है। सेठ के विश्वास दिलाने पर पड़ोस से किसी प्रकार सेठानी 10 रुपये लाकर पति को दे देती है और सेठ रुपए लेकर चल पड़ता है। उसने उस्तरे बनाने वाले से उस्तरा और नाखून काटने वाले से सभी उपकरण आदि खरीदकर अपनी पेटी को बगल में दबाकर उसी गांव में पहुंच गया। अब बाल बनवाने वालों का जमघट लग गया। गांव वालों ने इसे एक ईश्वर का संयोग समझा और बाल बनाई के मुंह मांगे दाम खुशी खुशी उस नाई वेशधारी सेठ को दे दिए। थोड़े ही दिनों में सेठ के पास अच्छी रकम जुड़ गई और वह अपने घर लौटा। रुपयों की थैली को देखकर सेठानी बहुत खुश हुई। उसने सेठ से पूछा, इतनी जल्दी इतने रुपए कहाँ से ले आए। सेठ ने कहा, यह सब फिर कभी बताऊंगा, आज तो हलवा बना दो। सेठानी पड़ोसन के यहाँ कढ़ाई मांगने गई तो पड़ोसन को भी आश्चर्य हुआ। पड़ोसन ने सेठानी से पूछा कि सेठ इतने रुपए कहाँ से ले आया, इसका रहस्य मुझे भी बताओ। अब सेठानी ने पड़ोसन को विश्वास दिलाते हुए कहा, मैं अपने पति से अवश्य ही सब कुछ पूछकर तुम्हें बताऊंगी। सेठानी के पूछने पर सेठ ने बात टालने की बहुत चेष्टा की, लेकिन जब उसने अधिक आग्रह किया सो सेठ ने विषादपूर्ण स्वर में कहा, क्या बार बार पूछती हो, यह रुपए आंख चबाकर लाया हूँ। अब सेठानी ने पड़ोसन को वैसा ही बता दिया। अब पड़ोसन अपने पति को धन कमाकर लाने के लिए बोलने लगी और उसने आंख चबाने वाली बात भी अपने पति को बता दी। अब पत्नी द्वारा बार बार बोले जाने पर सेठ का पड़ोसी अगले दिन सवेरे ही पास के जंगल में पहुंचा और आंख चबाने लगा। आंख चबाने के कारण वह तुरंत अंधा हो गया और उसे असहनीय पीड़ा भी होने लगी। अब किसी तरह वो अपने घर पहुंचा। अपने पति की हालत देखकर पड़ोसन को बड़ा क्रोध आया। वह सेठ सेठानी से शिकायत करने के लिए अपने पति को साथ लेकर राजा के दरबार में पहुंच गई। राजा ने सेठ को तलब किया। सेठ ने राजा को सारी बात ज्यों की त्यों बतला दी और कहने लगा, मेरे कहने का तो आशय यह था कि यह रुपए बड़ी जिल्लत से कमाकर लाया हूँ। इन रुपयों के लिए मुझे वह काम करना पड़ा जो कदापि मेरे योग्य न था। अगर कोई परिचित व्यक्ति मुझे उस हालात में देख लेता तो शायद मैं लौटकर मुंह दिखाने के लिए अपने घर पर भी न आता। आँख चबाकर लाने से मेरा तात्पर्य अपमान की कड़वी और विषैली घूंट पीने से ही था। मेरा पड़ोसी अपनी मूर्खता के कारण अंधा बन बैठा। राजा ने भी सेठ की बात के औचित्य को स्वीकार किया और कहा
कि तुम अपनी मूर्खता के कारण ही अंधे बने हो। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।